नमस्कार, मैं उमेश यादव। ग्रैंड एशियन 18 की इस खास प्रोग्राम हेडलाइंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए वरिष्ठ भाजपा नेता, वरिष्ठ समाजसेवी भी अनूप अग्रवाल जी उपस्थित हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। नक्सलियों को बारूद की भाषा छोड़नी होगी, छात्र डिजिटल और अरेस्ट। मां की सतर्कता से हॉस्टल का दरवाजा तोड़कर वार्डन से छुड़ाया। टामन और गोयल के 7 दिन सीबीआई रिमांड पर। टेक समिट तकनीकी से जुड़े चमत्कारों का प्रदर्शन कर रहे टेक दिग्गज। महिला प्रोफेसर का बनाया ऐप रोकेगा मेडिकल डेटा की चोरी। नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल के ऊपर मंडराता है ड्रोन। क्या लगता है कि नक्सलियों को बारूद की भाषा छोड़नी पड़ेगी, मुख्यमंत्री ने कहा है। क्या लगता है कि अब डबल इंजन की सरकार, अमित शाह भी अभी लगभग 2 महीने पहले आए थे और एक बड़ी बैठक ली थी 3-4 राज्यों की। क्या लगता है अब क्या होगा? देखिए, एक चीज़ हमको जो ऊपरी तौर पे दिखती है जी कि चाहे सीमा पर आतंकवादियों का मामला हो, जी चाहे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा बॉर्डर, महाराष्ट्र बॉर्डर में जी नक्सलवादियों का मामला हो, माओवादियों का मामला हो, जी सरकार इस पर एक बृहद सामूहिक योजना के अंतर्गत काम कर रही है। जी और इसमें ख़ास तौर पे जब से अभी पिछली बार ही मैं कमलेश भैया के साथ बैठा था, उस समय भी हम ये चर्चा कर रहे थे जी कि जब से केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के साथ मिलकर समन्वय बनाकर जी सुरक्षा बलों के साथ, गुप्तचर एजेंसियों के साथ, गुप्तचर एजेंसी में भी केंद्रीय एजेंसी और राज्य की जो एजेंसियां हैं, जी जी इनका जो सामूहिक प्रयत्न हो रहा है, सामूहिक प्रयास हो रहा है, जी इसके जो परिणाम हैं वो अब हमको निकल के सामने आते दिखाई दे रहे हैं। जी 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 और आप देख रहे होंगे कि लगातार हम अभी जैसे पिछले एक हफ्ते में अगर आप पुराने सब न्यूज़पेपर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर देखते होंगे, हाँ, लगभग 11 महीने में बताया जा रहा है लगातार हमले हो रहे हैं। पहले हम मुठभेड़ को मारे जा रहे हैं। हाँ, पहले हम ये सुनते थे कि नक्सलियों ने 2 का गला रहता, मार्केट में बुला के जन अदालत लगाई, मार दिया जी। लेकिन अभी मुठभेड़ और नक्सलियों का मारा जाना जी, लगभग 11 महीने में बताया जा रहा है 200 नक्सलियों को मारा गया है। तो अब आप सोच लीजिए, ये अभी तक का अगर आप पिछले 10-15 सालों का, 20 सालों का इतिहास निकाल के देखेंगे जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या होगी अभी तक के इतिहास। बिल्कुल बिल्कुल नक्सलियों के विषय में विशेषकर। जी। अब 2 चीज़ को आप समझिए जी नक्सलियों की जब जो संख्या वो कम होती जा रही है, जी आपकी पहुंच बीहड़ क्षेत्रों में जहां की आज़ादी के बाद कभी सरकारी मशीनरी का कोई बंदा पहुंच ही नहीं सकता था, बिल्कुल जी, वहां तक आप पहुंचने लगे हो। जी गांव-गांव में पढ़ाई लिखाई का, अवेयरनेस का, लोगों में समझ का, जागरूकता का प्रभाव जी अब दिखाई देने लगा है। वो उनकी बातों में नहीं आते, उनके बरगलाने में नहीं आते, वो विकास की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जी तो इन सब बातों का जो समुच्चय बनाया जाए तो उसका प्रभाव है कि अब नक्सली, जैसा कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा भी है कि 2025 तक हम इनका समूल नाश कर देंगे। उसका आधार यही है कि देखिए, इधर आप जो हार्डकोर नक्सली हैं जिन पे 20-25 लाख के इनाम है, उन लोगों को लगातार मारा जा रहा। इधर जो नक्सली जो बहकावे में आके नक्सली बन गए, वो लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं। बिल्कुल। और कुछ जो युवा जी जाते प्रभावित होके नक्सल की प्रभाव से, वो लोग अब पीछे हट रहे हैं। बिल्कुल। तो तीनों तरफ से उनकी कमी आती जा रही है। इधर जो सुरक्षा बलों का दबाव वो बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। तो कुल मिला के आप देखेंगे प्रभाव, उसका जो परिणाम निकल रहा है वो ये है कि वो जो एरिया वो सिमटता जा रहा है जी। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि एक बिल की पोजीशन में लोग आ जाएंगे जहां उनको मार दिया जाएगा। बिल्कुल। या फिर वो सरकार लगातार उनसे वार्ता में लगी रहती है कि भाई आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। बिल्कुल। जिन लोगों ने, अच्छी बात यह है उमेश भाई कि जिन लोगों ने आत्मसमर्पण किया है जी, उनकी जिंदगी को देख के भी ये प्रभावित हो रहा है, सरकारी आज में वो और तमाम चीजें आम शहरी के रूप में उनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं, पढ़ते हैं, उनको सरकार से सहायता मिलती है, सुरक्षा मिलती है। बिल्कुल। तो इन सब बातों का सामूहिक जो परिणाम है वो निश्चित रूप से बहुत सुखद होने वाला है। और अब धीरे धीरे मानसिकता आम जनता में ये हो गई कि भाई हमको आप ज़्यादा कुछ मत दीजिए, शांति दीजिए, सुरक्षा दीजिए। आज पहले रोटी कपड़ा और मकान होता था, बिल्कुल, अब उसमें शांति सुरक्षा का मामला और जुड़ गया है। बिल्कुल। तो ये अगर सरकार प्रोवाइड कर देती है तो बाकी चीज़ें जो आधारभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी,
चिकित्सा, जी, जी, जी। ये सब तो जिंदगी भर, जब अपन 20 साल बाद भी अगर यहाँ बैठ के बात करेंगे जी तो उस समय भी किसी ना किसी स्तर पर ये समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी। रहेंगी बिल्कुल। लेकिन सुरक्षा का मामला ऐसा है जी कि जान, जीवन का सवाल होता है, जान की जिसकी सुरक्षा नहीं हो पा रही। जी और अगर जैसा कश्मीर में आप जी जी पिछले समय पढ़ते थे, जी क्या हुआ, ऑपरेशन ऑल आउट जब चलाया गया जी तो इतना दबाव बना कि मैं पिछली बार भी बता रहा था कि जो अभी अभी जो घटनाएं बढ़ी थी 15 दिन पहले, जी वो हर साल होती है जब ठंड के पहले जो घुसपैठिए हैं, आतंकवादी हैं, वो पीओके से बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, क्योंकि अब बर्फ जम जाएगी वहाँ, बिल्कुल अब वो उनके लिए संभव नहीं होगा बॉर्डर पार करना। जी तो ये हर साल होता है कि ये जो नवंबर का महीना होता है जी उस समय आतंकवादी घटनाएं बढ़ती बढ़ती हैं, क्योंकि वो एक मुश्त आ जाते हैं। जी 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 अब लगातार फिर से वही स्थिति बन जाएगी कि गिने चुने 25, 50, 100 लोग रह जाएंगे और सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ जाएगा। बिल्कुल। क्या लगता है ये नक्सलियों की जब भी बात आती है तो कांग्रेस नेताओं के ऊपर जो हमला हुआ और जो शहीद हुए, क्या लगता है कि 5 साल जब कांग्रेस की सरकार रही तो उस फाइल को क्यों दबा दिया गया, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं की गई, या फिर जो भी लोग उसमें शामिल थे क्यों उसको मतलब सामने नहीं लाया गया, क्या लगता है? देखिए, 5 साल जो कांग्रेस की सरकार हमारी जिन गलतियों के कारण प्रदेश में शासन करने आ गई, जी प्रदेश को उसने 20 साल पीछे पहुंचा दिया। बिल्कुल। और ये भी साधुवाद के पात्र हैं हमारी सभी आम जनता की, समय रहते उनको ऐसा लगा कि नहीं हमसे तत्काल गलती दूसरे हो बार में गई ही। और वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हमने लाना चाहिए। जी अब चूंकि फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है जी तो निश्चित रूप से वो जो गलतियां, वो जो कमियां जो जिन कारण से जिसका ये इनको बढ़ने का मौका मिला जी वो फिर खत्म की जा रही हैं। बिल्कुल और इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है राजनीतिक दृढ़ निश्चय। बिल्कुल। अगर हमारा राजनीतिक नेतृत्व ये निश्चय कर लेता है कि हमको इस काम को करना है, जी तो हमारा संविधान और हमारे जो साधन है जी देश में, जो साधन हमारे सरकार जी, को जी, उपलब्ध है, जी वो इतने तगड़े हैं कि सरकार यदि कोई चीज़ को निर्णय ले लेती कि ये काम करना है, जी और वो निर्णय अगर सच्ची भावना के साथ आता है तो फिर वो उस पर उसको सफल होने से रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन होता क्या है कि जब उसमें राजनीति घुस जाती है, जी जब उसमें दिखावा आ जाता है, जी जब आप लोगों को दिखाने के लिए काम करने लगते हैं, जी। तो परिणाम जो अपेक्षित परिणाम है जी। वो नहीं आ पाते हैं। बिल्कुल। दिल्ली में प्रदूषण का कहर, सांसद मनोज तिवारी ने बांटे मास्क, बोले जागरूक होना जरूरी है। क्या लगता है भैया, कोरबा में भी लगभग वही स्थिति है? देखिए, बहुत अजीब है, जी खास तौर पे अगर दिल्ली की बात करें, जी अगर दिल्ली में बाढ़ आती है तो बोलते हैं हरियाणा वालों ने पानी छोड़ दिया। जी अगर दिल्ली में सूखा पड़ता है तो हरियाणा पानी नहीं दे रहा, यूपी पानी नहीं दे रहा। जी अगर वहाँ गंदगी हो जाती है तो केंद्र सरकार एमसीडी ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। जी मतलब अगर गर्मी पड़ती है तो राजस्थान से गर्म हवा क्यों आ रही है? वहाँ भी भाजपा की सरकार है, वहाँ हवा, गर्म हवा को रोका जाना चाहिए, वहाँ पानी को रोका जाना चाहिए, वहाँ पानी छोड़ा जाना चाहिए। जी मतलब हमारी कोई गलती नहीं है। उन्होंने जिस समय ये कहा था जी कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी पहली टर्म में, जब वो 5 साल के लिए आए थे, पहली दूसरी तीसरी जो भी टर्म थी जिसमें उन्होंने 5 साल कंप्लीट किए थे, जी 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 उसमें उन्होंने कहा था कि मैं यमुना में छठ के टाइम नहाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। इतना स्वच्छ नाना कर दिया दूर है। हाथ डालने में मुश्किल है, जी झाग बन रहा है, इतना जहरीला पानी हो गया है कि हमारे दिल्ली इकाई के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने वहाँ जोश में आके नहा लिए तो 2 दिन बीमार पड़ गए थे। जी तो जब ये दावा करते हैं, जब ये घोषणा करते हैं लोक लुभावन मन भावन कि वोट के लिए, जी उस समय क्या इनको मालूम नहीं होता है कि ये जो पैसा आएगा ये कहाँ से आएगा? बिल्कुल केंद्र सरकार अगर पैसा नहीं देगी तो हम कैसे करेंगे? बिल्कुल। बस जीतते ही आरोप लगाना शुरू कर दो कि केंद्र सहयोग नहीं कर रहा, नहीं कर कि एलजी साहब ने फाइल रोक ली, एलजी ने ऐसा कर दिया, एलजी। अभी उसका परिणाम है कैलाश गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता उनके, जी जो कि संस्थापक सदस्यों में से एक हैं थे। जी आप पार्टी के, जी उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि भाई आप खाली केंद्र सरकार से झगड़ा ही करते रहोगे तो दिल्ली का विकास कब होगा? विकास कब करोगे? बिल्कुल। हम आए किस लिए थे? जी हम हमारी बात को मनवाने थोड़ी आए थे, हम तो जनता की सेवा करने आए थे। बिल्कुल। और आप तो शुरू दिन से झगड़ा चालू कर दे, शपथ लिए नहीं कि आपका बयानबाजी चालू हो जाती है। चालू हो गया। जी अब वो पंजाब में पराली जलाने का वो पहले आरोप लगाते थे, आप पुराने अगर उनके वो देखेंगे जी 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 स्टेटमेंट, जी अब मुश्किल हो गई, पंजाब में उन्हीं की सरकार आ गई। अब क्या बोलेंगे? अब क्या करें? कल 245 जगह, जी। 2000 से ऊपर जगह
जी कल पराली जलाने की घटनाएं आई हैं। जी 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 तो अब क्या करें, वो उसको रोकने में ये स्थिति आ गई है कि हाई कोर्ट तो छोड़ दी, सुप्रीम कोर्ट जी हर पेशी में, हर उसमें उनको फटकार लगा रहा है। जी दिल्ली सरकार को फटकार लगा रहा है, केंद्र सरकार को भी लगा रहा है। जी लेकिन जिन बातों से इनका वो है, अब केंद्र सरकार तो किसी पर आरोप नहीं लगा रही, बिल्कुल जिसका जो काम है वो तो करे कम से कम। बिल्कुल बिल्कुल अब ये अति खतरनाक, अति गंभीर स्थिति में अगर पॉल्यूशन वहाँ पहुँच गया, जी इसके लिए कौन जवाब, यानी जो आपको श्रेय लेना होता है वो तो दिल्ली सरकार को दे दीजिए, बिल्कुल और जो बुराई है वो हमारी नहीं है, वो हमारा तो कोई लेना पड़ोसी नहीं कर रहे हैं। हम तो है ही नहीं। जी ये तो उसका काम है, ये इसका काम है, ये कमलेश भैया का काम है, ये उमेश भाई का काम है, ये कैमरामैन साहब का काम है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। बिल्कुल इस तरीके से ना आम जनता को ये लोग कितना कितना बेवकूफ़ समझते हैं। बिल्कुल एक तो ये बेवकूफ़ है जो किसी को बेवकूफ़ समझते हैं, जी जी कोई बेवकूफ़ नहीं है। लोगों ने आपको मौका दिया, जी लोगों ने एक, आप जिन बातों को लेके आए, आपके पीछे अन्ना जी का नाम था, अन्ना जी पे लोगों का भरोसा था, बिल्कुल फिर ऐसा लगा कि नहीं कोई भी बड़ा जख्म है तो उसको भरने में समय लगता है, जी। तो इनको 5 साल और दिया और जाना दिया चाहिए, गया, जी इसलिए लोगों ने फिर आपको और समय दिया। बिल्कुल लेकिन आप लोगों के समझ में आ गया कि अरे ये जो शीला दीक्षित के केसेस की और उनके घोटालों की फाइल यहाँ बाजू में दबा के घूमते थे, जी ये तो खुद ही कांग्रेस से जाके मिल गए। बिल्कुल ये कहाँ कि ये नया वो लेके आ रहे थे, नया सूरज लाएंगे, नया सवेरा लाएंगे, नया भारत बनाएंगे, कहाँ गए वो सब चीज़ें। इसलिए ये जो दिल्ली का विषय है जी ये तो लोग समझ गए। जी अब अगर कोरबा पे आए तो कोरबा में जब तक ये कारखाने रहेंगे, जब तक चिमनियों से धुआं निकलता रहेगा, जी हम लोग आरोप लगाते रहेंगे, हम लोग कोशिशें करते रहेंगे, हम लोग, हमारी सरकार प्रयास करती रहेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो एक्चुअल फुल प्रूफ 100% जी जो उनकी चिमनियों से धुआं का उत्सर्जन रुकना चाहिए, जी प्रदूषण रुकना चाहिए, ये संभव इसलिए नहीं लगता है कि सारे लोग मैनेज हो जाते हैं, बिल्कुल चाहे वो डिपार्टमेंट्स हों, चाहे अधिकारी हों, जी चाहे सरकार के नुमाइंदे। बिल्कुल कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मजबूरियां, चाहे राजनीतिक हों चाहे प्रशासनिक हों, ये सब चलते रहेगा। प्रैक्टिकली हम इससे अपने जीवन में बच जाएं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल टामर और गोयल के 7 दिन की सीबीआई रिमांड पर एजेंसी ने आरोपियों को किया अदालत में पेश। क्या लगता है भैया कि विधानसभा चुनाव के पहले ननकीराम कंवर जी ने यह मामला उठाया था? ये हमारे ननकीराम जी कंवर जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में बिल्कुल। से एक, मैं सोचता हूँ वरिष्ठतम नेताओं में से एक नहीं, छत्तीसगढ़ के सबसे वरिष्ठतम नेता हैं, या देश में भी कहा जाता है, तो 2-4 में भी वो आ जाते हैं। बिल्कुल और सीनियर मिनिस्टर रहे, गृह मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, राजस्व मंत्री रहे। उन्होंने इस विषय को प्रमुखता से उठाया था और न केवल केंद्र सरकार के सामने बल्कि कोर्ट भी गए थे, हाई कोर्ट में मामला और जी। इस पे समुचित कार्रवाई की गई। दोषियों को वहाँ अंडर अरेस्ट हुए, वो अरेस्ट किया गया, उन पे अभी पूछताछ चल रही है, उन पे ट्रायल चल रहा है जी और बहुत बड़ा एक घोटाला बिल्कुल सामने आने वाला है। जी ये इसमें भी आप देखेंगे कि सारे प्रमुख नेताओं के और बड़े बड़े अधिकारियों के, सबसे अजीब बात यह है कि डर दहशत इनके उनसे कितनी बुरी तरह निकल चुकी थी कि एक एक व्यक्ति के 2-2, 3-3, 4-4 रिश्तेदारों के नाम उसमें लाइन से। बिल्कुल मतलब उनको ये भी डर नहीं था कि ये मामला कभी खुलेगा तो होगा क्या? वो फंसने वाला सीधा वो बेटा, बेटी, दामाद, बहू, क्या है तमाशा? बिल्कुल दुनिया में कुछ कोई न्याय, कुछ डर, कुछ है कि नहीं है? बिल्कुल तो इतना संगीन ये मामला है और प्रथम दृष्टया अगर आप उस लिस्ट को देखेंगे तो आप भी बोल दें, खुद ही बोल देगा आदमी। बिल्कुल एक साधारण नागरिक को भी ये समझ में आता है। तो निश्चित रूप से कोर्ट उस पर कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल और देखिए सबसे बड़ी एक अजीब बात आजकल एक और हो गई है जी कि सरकार जब कार्रवाई करती है जी तो सरकार का काम होता है कि जानकारी इकट्ठा करना, उस पर कार्रवाई करके पूरे मामले को बना के कोर्ट में पुटअप कर देना। जी
अब उसमें भी आजकल क्या हो गया कि 2 साल तक मामला चलता रहा, ये रहा, कोर्ट को लगा 2 साल हो गया, भाई मामले को चलने दिया जाए, जमानत दे दिए, तो जमानत को अपनी जीत समझने लगते हैं जो आरोपी होते हैं, बिल्कुल, जो इसको हम दिल्ली में भी देख रहे हैं। जी जी 2-2 साल, 1.5-1.5 साल, 2-2 महीना, 3-3 महीना जेल में रहने के बाद, और कोर्ट ने अगर इस नाते कि सीबीआई है या ईडी है या संबंधित जो भी एजेंसी है, जी क्योंकि वो चार्जशीट पेश करने में देरी कर रही है, जी, क्योंकि जी। मामला लंबा खिंचता लंबा हुआ चल दिख रहा रहा है, जी। है, तो वो सोचते हैं कि भाई जमानत दे उस दी आधार पे दे जाए, देते हैं, और जी। विषय जो मामला कोर्ट में है वो तो चल ही रहा है। बिल्कुल, लेकिन वो जमानत पे बाहर आते तो माला पहनते रहते, जैसे कि वो बेदाग बरी होके निकले। बाइज्जत बरी हो गए हैं, जी तो ये एक नया एक प्रचलन चालू हो गया राजनीति में। बिल्कुल। धर्मजयगढ़ वन मंडल की घटना, पीएम से ठूठ गिरने की मौत, हाथी का शव बना कंकाल, विभाग बेखबर। क्या लगता है ये लगातार हाथियों की जो मौत हो रही है? देखिए, मैं हमेशा इस बात पे बोलता हूँ आपके भी मंच से कि जी सरकारें आती जाती रहती हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, चाहे कभी कांग्रेस की जी, जी, सरकार जी। आती है कभी जी। कभी, लेकिन जो सरकारी अमला है, सरकारी मशीनरी है, जी इसका आज भी आज़ादी के 75 साल 77 साल होने के बाद भी जी एक जो जैसे कुछ विभाग, विशेषकर वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, जी 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 इरिगेशन, इरिगेशन, जी और 1-2 ऐसे विभाग हैं जिनका जो ढर्रा है, जो चलन है, जी वो आज भी पुराने ढर्रे पे चले जा रहे हैं। बिल्कुल। मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को अपडेट करना चाहते नहीं है। जी और आज जब सरकार इतना खर्च कर रही है, जी तो आप सोचिए कि एक शव को कंकाल बनने में दिन नहीं लगते, बिल्कुल, महीनों महीने लगते लगते हैं, बिल्कुल और वो हाथी का शव है। बिल्कुल तो जो आम मैं बात कर रहा हूँ उससे और दुगना तिगुना टाइम 4 गुना हो जाएगा, बिल्कुल और अगर इतने लंबे समय में भी जी इस तरीके का अगर घटनाएं हमको सुनने में पढ़ने में आती हैं, जी तो इससे अब मैं क्या बोलूँ, मतलब आप स्वयं अंदाज लगा सकते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि कितना ज़्यादा लापरवाही और निरंकुशता है इसमें। जी ये आप उसका उदाहरण है ये। जी क्या लगता है ये कहीं ना कहीं कहा गया था कि अभी हाथी अभयारण्य क्षेत्र बनाया जाएगा कोरबा में, क्या लगता है कब तक वो अमल हो पाएगा? देखिए, मैं इसमें फिर वही बात बोलूँगा कि इसकी लगातार कोशिशें जारी थी, बहुत कुछ ये बेल मुंडेर चढ़ भी गई थी, जी लेकिन सरकारें बदली जी और वो योजना को फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। जी कभी इंडस्ट्रियलिस्ट हावी हो जाते हैं, जी। और यहाँ का जो हाथी अभयारण्य बनने वाला था, जी बीच में ऐसा मुझे जी समाचार जी पत्रों से पता एल्युमिनियम चला था पार्क और कि- ये दोनों की सौगात दी गई थी, ऐसा कहा गया था। हाँ, तो इस तरीके से जो होता है, क्योंकि बड़े लेवल के मामले हैं जी और उसमें मेरी जानकारी बहुत ज़्यादा है नहीं, जी 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 इसलिए मैं उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। जी लेकिन सरकार को निश्चित रूप से जो वन्य जीव हैं, जंगल हम लोग काटते जा रहे हैं, जी और आज स्थिति यह है कि हम लोग रोज पढ़ते हैं, कभी लखीमपुर खीरी में भेड़िए बिल्कुल। का आतंक हो रहा है, कभी वो आ जा रहा है, बाघ सियार आ जा रहा है, घरों में सियार घुस जा रहा जी। है। तो आखिर जब जंगल खत्म होंगे तो जानवर जाएंगे जाएंगे कहाँ? कहाँ? और भले ही बाद में जगह- मारे जाते हैं बेचारे, लेकिन एक बार तो शहर में घुसते ही, एक बार तो गांव में घुसते ही हैं। बिल्कुल तो इससे और भी निश्चित रूप से सरकार कर रही है काम, जी लेकिन इस पे और ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, और केवल सजाएं देने से, कानून बनाने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल सरकार क्या कर सकती है? आपको आप में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर सकती है, होर्डिंग लगवा सकती है। आप जब आजकल बिलासपुर रायपुर जाएंगे तो रास्ते में आपको होर्डिंग लगे दिखेंगे, जी जी कई जगह लिखा रहेगा वन्य जीवों को रक्षा करें, हॉर्न ना बजाएं। जी आप इस रूट में जाएंगे, जब चिल्पी और कान्हा जी, रूट जी, में जाएंगे, लोरमी पंडरिया जाएंगे, तो जगह जगह आपको ऐसे होर्डिंग लगे होर्डिंग दिखेंगे लगेंगे, जिसमें बिल्कुल। आपसे अपील की जाती है जी कि वन्य जीवों का संरक्षण करें। बिल्कुल अब प्रश्न ये है कि हाथी ऐसा जीव है जो छत्तीसगढ़ में बहुतायत पे बिल्कुल पाया जाता है, जी साउथ में भी है, जी और ये तो अगर सही ढंग से इस योजना बनाई जाए जी तो ये इतनी बड़ी परियोजना बन सकती है कि जैसे आप बड़े बड़े जो वो रिजर्व बनाते हैं ना, जी, जी, अभी बाघ, तक जी। जो फॉरेस्ट रिजर्व बनते हैं, जी वो शेर को दृष्टिगत करके, बिल्कुल। बाघ बाघ को को, करके, टाइगर को दृष्टिगत करके बनाए जाते थे। जी
चाहे वो पैंच हो, चाहे कान्हा हो, चाहे आपका ये उमरिया के पास जो अपना बांधवगढ़ हो। जी। लेकिन अगर आप हाथी को केंद्रित करके और हाथी के ऊपर परियोजना बनाते हैं और उसके लिए अगर आप अरण्य बनाते हैं जी, तो बहुत ही, और इसमें ज़्यादा आसान है। बिल्कुल। इसमें हाथी के जो प्रिय फल हैं, हाथी जो खाते हैं, हाथी ये इनको जब वहाँ पे अपना आहार मिलने लगेगा, बिल्कुल, तो ये जो खेतों को रोनने, गाँव को रोनने, लोगों को रोनने आते हैं, इनके अपना खाते भी तो मस्त रहेंगे वो। बिल्कुल। वेरिकेटिंग ऐसी हो जाए, अगर उनको वहाँ खाने को मिल रहा है तो तार की बाड़ भी नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल। और अगर खाने को नहीं मिलेगा तो आप दीवारें भी खड़े कर देंगे तो इनके लिए कोई कुछ फर्क नहीं है, दीवार भी तोड़ देंगे। बिल्कुल। तो इस बात पे ध्यान देते हुए कि ये योजना हम हाथी के लिए ला रहे हैं, बिल्कुल, तो इस पे अगर ध्यान दिया जाएगा तो निश्चित रूप से उसका फायदा होगा। बिल्कुल। रायपुर में भिलाई का छात्र कर रहा आईआईटी की तैयारी, छात्र डिजिटल अरेस्ट, मां की सतर्कता से हॉस्टल का दरवाजा तोड़कर वार्डन से छुड़ाया, आतंकवादी संगठन का पार्सल बताकर दिखाया भय, कस्टम अधिकारी बनकर उसे कमरे में किया था कैद, गनीमत रही कि इसी बीच मां का आया फोन। क्या लगता है ये छात्र डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं? देखिए, डिजिटल अरेस्ट का जो मामला है जी, आप अगर आपके ध्यान में आता हो तो सरकार इस पर जी, बहुत गंभीरता से ध्यान दे रही है और लगातार सुरक्षा की हमारी जो एजेंसियां हैं उनकी नज़र है इस पर। जी, पुलिस विभाग भी लगातार अपील करता है। आपके आज की डेट में जो सोशल मीडिया जी, जो सबसे सशक्त माध्यम हो गया जी, जी, इसका जी, इसका ये दुरुपयोग का एक उदाहरण है बिल्कुल, और इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। जी, हम भी आज इस चैनल के माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से लोगों से ये अपील करते हैं कि अगर ऐसा कोई मौका आता है जी, तो सबसे पहले तो अपने आत्मविश्वास पर मजबूत करिए, आत्मविश्वास पूरी मजबूती से कायम रहें जी, और तुरंत इसकी रिपोर्ट करें। ये जो दहशत में, डर में लाके, क्योंकि इससे बहुत बड़े बड़े दुष्परिणाम सामने आए हैं। जी, और बात खाली पैसे की नहीं है कि जैसे हम समझें कि वो इससे इतना रुपए उसने दो लिया, इतना दोहन कर दिया, कई बार जान पे भी बात आ जाती है। तो इसलिए इसको गंभीरता से लेना चाहिए और इसके लिए जो जागरूक अभियान है, जागरूकता के, वो चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से जैसे एआई का दुरुपयोग हो सकता है, डिजिटल अरेस्ट का हो रहा है जी, तो इस पर भी सभी माध्यम से जी, जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। बिल्कुल। निकाय चुनाव के लिए जल्द शुरू होगी आरक्षण की प्रक्रिया, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की रिपोर्ट के अनुसार होगा आरक्षण, ऐसी होगी आरक्षण की प्रक्रिया। क्या लगता है ये नगरीय निकाय चुनाव सामने है, क्या होगी स्थिति? कोरबा में 2 बार से कांग्रेस की सरकार है। देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि अब लेट हो रहा है। निकाय चुनाव का जनरल जो तैयारियां होती थी अक्टूबर नवंबर में चालू हो जाती थी जी। और ऐसा लगता है कि बहुत जल्द, अब कुछ दिनों में ही जी, जी, ये तैयारियां निश्चित रूप से, क्योंकि जनवरी फर्स्ट वीक में तो नया महापौर हमको मिल ही जाता है। जी, जी, दिसंबर लास्ट तक जी। वो तो यही कोरबा में लेट हुआ कि 10 जनवरी हो गया, बाकी जगह तो हो ही गया। इसलिए अब ये ऐसा लगता है कि जो पार्षद हैं और जो पार्षद पद पे लड़ना चाहते हैं उन लोगों की एक्टिविटीज तो वार्ड वाइज शुरू हो गई है और हम लोगों को उसको अनुभव कर रहे हैं जी। लेकिन सरकारी स्तर पे जो तैयारियां हैं, हालांकि अंदरूनी स्तर पे आप चूंकि 5 साल काम चलता है, बिल्कुल जी, इसलिए बहुत ज्यादा सरगर्मी दिखाई नहीं देती है। जी, जी, जी। पहले ये होता था चुनाव के पहले 6 महीने, साल भर पहले तैयारियां दिखती थी, लेकिन अब क्योंकि उसके डिपार्टमेंट, चुनाव आयोग बहुत ज्यादा सक्रिय हो चुका है, तैयारियां लगातार चलती, चुनाव भी लगातार चलते हैं जी। इसलिए मुझे लगता है कि दिसंबर में चुनाव होने चाहिए बिल्कुल, और उसी हिसाब से अभी आज हम लोग 20 नवंबर हो ही गया है, तो ये 1 हफ्ते में इसकी जो भी घोषणाएं जी, ऐसा लगता है कि आ जाएगी, हो जाएगी बिल्कुल। करीब 650 नियमित ट्रेनों से जुड़ेंगे ऐसे 1000 से ज़्यादा कोच। जनरल में भेड़ बकरियों जैसा सफ़र, अब हर एक्सप्रेस में 4 कोच जोड़ेंगे। रेलवे बोर्ड तैयार कर रहा है नया कोच। क्या लगता है भैया? ये तो हालांकि रायपुर की खबर है। देखिए, ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि छत्तीसगढ़ रेलवे के मामले में पिछले 2 सालों से कम जी, और बहुत सफ़र कर रहा है। रोज़ आप पढ़ते होंगे कि आज इतनी ट्रेन कैंसिल, आज इतनी ट्रेन रद्द, आज इतनी ट्रेन 12 घंटा लेट जी। इवन कोरबा से गाड़ियां छूटने में 6-6, 8-8 घंटे का विलम्ब हो रहा है बिल्कुल। और वेलगंगा परसों 10 बजे की जगह शाम को 6 बजे आई है। हाँ जी।
और पहले ऐसा लगता था कि चूंकि वो लाइन में काम हो रहा है, चूंकि थर्ड लाइन बिछ रही है, तो क्योंकि ऐसा हो रहा है। जी लेकिन अब बहुत लंबा समय ऐसा हो गया है और समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी कुछ लोगों का कहना है कि सरकार का ध्यान पैसेंजर गाड़ियों की बजाय रैक्स में जी, जो कोयला ढुलाई में ज़्यादा है, जी इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन उस बात को अगर स्वीकार भी कर लिया जाए तो वो कोरबा पे लागू होती है या इस क्षेत्र पे लागू होती है, बिल्कुल पर रेलवे का जो मामला ओवरऑल हम देख रहे हैं जी सब तरफ, जी तो कहीं ना कहीं किसी बड़े प्रकल्प पे काम हो रहा है, या तो जी जिसका रिजल्ट फिर जब आएगा तो बहुत अच्छा। बिल्कुल। जैसे हम रोडों के बारे में बोलते हैं जी कि अभी आप देखिए सड़क मंत्रालय इतना ज़्यादा एक्टिव है NHAI जी कि जहां आप जाएंगे किसी भी रूट में आप निकल जाइए, बिलासपुर के चाहे आप हरदी बाजार रूट पे निकल जाइए, सीपत जगह रूट काम पे होता निकल जाइए, कटघोरा रूट पे निकल जाइए, जी किसी चांपा रूट पे निकल जाइए, जी किसी भी रूट से जाएंगे सब तरह आपको सड़क का काम होता हुआ बिल्कुल। दिखाई देगा। जी तो अभी आपको तकलीफ जरूर हो रही है, लेकिन साल 6 महीने के अंदर जी ऐसी रोड हो जाएंगी कि आप जो आज 3 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा लगता है वो 1.5 घंटे में आपको सफ़र पूरा कर रहे हैं, आराम से आप पूरा कर। बिल्कुल ऐसे ही मुझे लगता है कि या तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना तगड़ा काम हो रहा है जी कि अभी जो तकलीफ हो रही है वो जरूर हमारे लिए, हम उसकी चर्चा दिख कर रहा रहे है हैं, जी लेकिन बाद में वो उसका उतना ही फायदा होगा। मिलेगा। और एक ये चीज़ भी हो सकती है, दूसरा कहीं ना कहीं मिसमैनेजमेंट या लाल फीताशाही या अफसरशाही जी। उस पर हावी हो सकती है कि उनका पूरा ध्यान नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर जी और केवल कोयला ढुलाई में हो। बिल्कुल और मुझे एक बात और, मैं कई बार अधिकारियों से भी चर्चा होती है, हमारे मित्रों से भी चर्चा होती है जी कि ये जो नेशनल इंटरेस्ट के नाम पर, नेशनल लॉस के नाम पर कोयले का या कोई भी ऐसा विषय, जी तो ये जो जनता है इसको जो तकलीफ होती है, इसको आप क्या नेशनल लॉस के उसमें नहीं देखते हैं। बिल्कुल। और सबसे अधिक यानी राजस्व हम इसी कोरबा देश दे के रहा तो है। नागरिक हैं। बिल्कुल ये जो सारे संसाधन हैं, ये जो सारी सुविधाएं हैं, जी ये किसके लिए है? इसके लिए बिल्कुल। हमारे ही लिए तो हैं। बिल्कुल और हम ही तकलीफ पा रहे हैं। बिल्कुल और फिर ये तकलीफ महीना 15 दिन की हो, साल 6 महीने की हो, तो भी हम उसको स्वीकार कर लें बिल्कुल। कि भाई किसी को कोई तकलीफ हुई है लेकिन उसका फायदा होने वाला है, तो 2 साल 6 महीना आप तकलीफ पालो। बिल्कुल। लेकिन ये लंबे समय तक जब ये सब चीज़ें चलती हैं और ये आदत में आ जाती हैं, जी यानी जैसे आप कोरबा को देखिए, जी। कोरबा फाटकों का शहर हो गया। पूरा अगर आपको चांपा जाना है तो पवन टाकीज रेलवे क्रॉसिंग बंद, वहाँ पर से आपको SECL जाना है, मुड़ापा जाना है तो CB चौक वाला क्रॉसिंग बंद, जी। आपको बुधवारी जाना है क्रॉसिंग बंद, आपको बालको जाना है क्रॉसिंग बंद, आपको NT3 जाना है क्रॉसिंग। बिल्कुल ये जो फाटकों का शहर हो गया, बिल्कुल उसको अगर योजना पूर्ण करें, अगर रात को सारी गाड़ियां निकालें, जी कम से कम ये प्लांट में जो गाड़ियां जाती हैं रात को जाए, रात को हो जाए। बिल्कुल तो वो मैनेज हो सकता है, लेकिन उनको उसकी कोई चिंता नहीं। वो जैसा जाएगा आप खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। और लोग भी वैसे धीरे धीरे ढलते जाते हैं, लोगों को भी आदत पड़ जाती है। सबसे बड़ी समस्या होती है जब कोई यदि बीमार हो और अगर उसके अस्पताल बस। पहुंचना हो तो सबसे बड़ी बहुत समस्या वहाँ मुश्किल है। होती है। किसी को बिल्कुल। 100 बेड जाना है, बिल्कुल। अब वो शारदा विहार में आप कई बार देखते हो गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है। बिल्कुल यानी सवाल इस बात का है, जो चीज एक ही पत्थर से अगर आप बार बार टकरा रहे हो, जी आप एक बार ठोकर खा गए तो उसको धोखा बोलते हैं, बिल्कुल दूसरी बार खा गए तो धोखे से आपको याद, लेकिन हम तो रोज खा ठोकर रहे खा रहे हैं उसी पत्थर से। बिल्कुल तो ये क्या है? बिल्कुल इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? बिल्कुल तो इस पे कहीं ना कहीं आप पब्लिक के धैर्य का भी परीक्षा ना दें। बिल्कुल क्या होता है कि कभी ना कभी फिर ऐसी स्थिति आती है जब वो धैर्य का सागर है ना, वो उमड़ जाता है। बिल्कुल। चलिए कोरबा की खबरों का रुख करते हैं। अब अलग अलग फाइनेंस कंपनियों से कर्ज लेकर लगाया कंपनी में महिला निवेशकों में घेरा फ्लोरा मैक्स की दुकान, कर्ज की राशि चुकता करने का बड़ा विवाद। कोरकोमा की 72 महिलाओं ने 1 करोड़ से ज़्यादा दिए कंपनी को। तकनीकी खराबी से ACCL कोरबा एरिया में बंद हुई बिजली। निगम से सीधे भुगतान की मांग को लेकर हड़ताल पर प्लेसमेंट एजेंसियां। चोरों ने पाली के मंदिर में बोला धावा, छत्र और दान पेटी ले गए। क्या लगता है भैया, फिर से एक नया वो है फ्लोरा मैक्स कंपनी, वहाँ पर लगभग कोरकोमा की सिर्फ 72 महिलाओं ने 1 करोड़ से अधिक की राशि दे दी है। क्या लगता है ऐसी कंपनियों से कैसे बचा जाए, क्या कहना चाहिए? अभी इसके बारे में अभी क्या विषय है मुझे जानकारी है नहीं जी लेकिन व्यावसायिक मामला है, इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता। जी और
मुझे इसके बारे में कुछ जी जी जानकारी जी भी नहीं। बिल्कुल। सुदर्रा मोड़ के पास खूनी सड़क हादसे में 2 लोगों की गई जान, नहीं हुई पहचान। क्या लगता है कि लगातार जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? परिवहन विभाग या तमाम जो विभाग है वो कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई नहीं करती, उसकी वजह से भी ऐसा होता है? देखिए, बहुत अजीब बात यह है जी कि परिवहन विभाग या ये जब कार्रवाई करने पे आते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि परेशान कर रहे हैं। परेशान करते हैं तो लोग दूसरे रास्ते खोजते हैं, पैसा दे देते हैं। बिल्कुल। अब इसमें ओवरऑल अवेयरनेस की हमको भी ज़रूरत है कि आज 40-40, 50-50 लाख की ट्रक जी और ड्राइवर नहीं होता तो हेल्पर के हवाले कर देते हैं कि चलाओ। बिल्कुल। और वैसे ही जो आप देखते होंगे कई गाड़ियां तो सामने किसी से जाके झाड़ से टकरा रही, डिवाइडर से टकरा रही। जी 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 तो ओवरऑल इसमें मैं तो सोचता हूँ कि अवेयरनेस की आवश्यकता है, जागरूकता की आवश्यकता है, सेल्फ कंट्रोल की आवश्यकता है। जी और हमको अपने आप को सुधारना होगा। जिस दिन हम इस भाव से काम करने लगेंगे जी तो इसमें निश्चित रूप से कमी आएगी। डिपार्टमेंट को हम लोग, जब से हम आपके चैनल में आते हैं होश संभाले, तब से हम उनको गाली बक रहे हैं। बिल्कुल। और हो सकता है कि जब तक बैठेंगे जी तब तक उनको दोष देते रहेंगे। तो उनका तो अपना एक चलन है, जी वो तो जैसे चलते थे, थोड़ा 19-21 सुधर सकते हैं, बिगड़ सकते हैं, जी लेकिन इसमें जो सुधार आएगा जी वो कहीं ना कहीं हमारे अपने व्यवहार से आएगा। बिल्कुल। 20 साल पहले जब मलगांव का अधिग्रहण हुआ थे तो 235 प्रभावित, जो अब बढ़कर हो गए 1600 से पार। क्या लगता है कि ये लगातार जिस तरह से एनएचआई का मामला हो या कहीं का भी हो या खदानों का मामला हो, इस तरह देखिए, भू विस्थापितों की समस्या जी माननीय बनवारी लाल जी जिस समय विधायक होते थे कटघोरा के, हम लोग उससे रूबरू होते थे, हमने आमने सामने देखा है। जी और इसमें सबसे बड़ा जो परेशानी होती है उमेश भाई, जी कि ये जो हिस्से बांट देते हैं नौकरी के लिए। जी एक खेत है रामलाल के नाम पर है, जी जिस समय उसका सर्वे होता है, जी सर्वे के समय वो 235 खाते, उसमें एक रामलाल थे। जी जैसे ही ये हल्ला होता है कि सर्वे हो रहा है, ये अधिग्रहण होने वाले, ये जमीन जाने वाली खदान खदान में, में आने वाले जी तो रामलाल जी अपने 4 लड़कों के नाम से उनको फिर जमीन को टुकड़े टुकड़े में कर देते बंटवारा कर देते हैं। जी और जब तक अधिग्रहण होता है जी तो ऑन रिकॉर्ड भी, सरकारी रिकॉर्ड में भी वो 4 लोगों के नाम पे चढ़ चुकी होती है। बिल्कुल जैसे तैसे येन केन प्रकारण, कर लेते पैसे से, जी, टके जी, से, जी। प्रभाव से, बिल्कुल। दबाव से। जी अब मुश्किल ये होती है कि वो दोनों में क्लैश करता है। जी एक रिकॉर्ड आपका सर्वे रिकॉर्ड बोल रहा है 235 खाते हैं, जी और दूसरा वही राजस्व का सरकारी रिकॉर्ड बोल रहा है 1600 1600 खाते है हैं। जी कैसे हुए हैं वो मैंने आपको बताया। बिल्कुल दोनों गलत नहीं है बिल्कुल भाई। अगर बाप चाहता है उसके 4 लड़के हैं तो चारों को फायदा हो। बिल्कुल बिल्कुल बच्चे चाहते हैं कि बड़े भाई को हो रहा तो मुझे भी हो। मुझे भी है जी तो दोनों अपने अपने स्तर पे और लड़ाई लड़ते हैं, और सरकार की मुसीबत ये हो जाती है कि वो अब 235 को सही मानेगी, 1600 को बिल्कुल। तो उसमें फिर ये लोग बीच का रास्ता निकालते हैं। कुछ लोगों को खिंचता रहता है मामला, कुछ लोग उससे निकल जाते हैं, हट जाते हैं। कुछ लोगों को सेल्फ, ये जो पहले तो गाड़ियां प्रोवाइड करते थे, दुकानें प्रोवाइड करते जी, थे जी, कॉलोनीज में, जी उनको रोजगार प्रोवाइड करते थे, किसी को नौकरी देते थे। जी कई रास्ते फिर उन लोगों ने अपने तरफ से अंडरटेकिंग से निकाले। जी और ये समस्या भी ऐसी है, इसका भी वही मामला है कि जब तक खदानें रहेंगी, जब तक गांव के अधिग्रहण होंगे, जब तक किसानों का जमीनें जाएंगी, तब तक ये मामला चलेगा ही चलता चलेगा। रहेगा बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास प्रोग्राम को देखने के लिए, और भैया बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक संवाद के लिए। धन्यवाद।